नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई से। वाराणसी की दाल मंडी हो या इटावा की सैयद बाबा दरगाह, प्रदेश में बुलडोजर की गूंज सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि सालों की राजनीति और सिस्टम की चुप्पी पर सुनाई दे रही है। प्रशासन कह रहा है कि विकास जरूरी है, अव्यवस्था खत्म करनी है, तो वहीं विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी जमीनों पर कब्जे पनप रहे थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठे? क्या तब कानून सो रहा था या वोट बैंक जाग रहा था? आज जब कार्रवाई हो रही है तो इसे सियासत का रंग देने की कोशिश हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि सालों की लापरवाही, संरक्षण और दोहरे मापदंडों को ढहा रहा है। इसी के चलते लगातार बुलडोजर की गरज के साथ विपक्ष सवाल तो करता है लेकिन खुद ही फंस जाता है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। दाल मंडी से दरगाह तक बुलडोजर एक्शन तेज। दाल मंडी चौड़ीकरण ने पकड़ी रफ्तार। बिना अनुमति बने मकान और दुकानें ध्वस्त। वाराणसी के दाल मंडी में लंबे समय से चल रही चौड़ीकरण योजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शुक्रवार से प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन को दोबारा शुरू करते हुए साफ कर दिया कि अब इस परियोजना में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दाल मंडी, जो सालों से संकरी गलियों, भीड़ भाड़ और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है, उसे एक व्यवस्थित बाजार में बदलने की दिशा में ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है। शुक्रवार को जिस मकान पर कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में लगातार ध्वस्तीकरण का काम यूं ही चलता रहेगा। दाल मंडी की गलियां इतनी तंग है कि वहां आमतौर पर सिर्फ पैदल चलना संभव होता है। ऐसे में बुलडोजर को करीब 400 मीटर तक अंदर ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। पहले मजदूरों ने हथौड़े और औजारों की मदद से मकान को तोड़ा ताकि रास्ता बनाया जा सके, और इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर को तंग गलियों से होते हुए कार्रवाई की जगह तक पहुंचाया। इस पूरे अभियान ने यह साफ कर दिया कि दाल मंडी मार्केट के बड़े हिस्से में सालों से अतिक्रमण किया गया था। दुकानों और मकानों का निर्माण बिना परमिशन के किया गया, जिससे बाजार में अव्यवस्था फैलती चली गई। अब जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो प्रशासन को उम्मीद है कि काम में तेजी आएगी और तय समय सीमा के अंदर परियोजना पूरी हो सकेगी। दाल मंडी वाराणसी का एक बेहद पुराना और व्यस्त व्यापारिक इलाका है। रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन संकरी सड़कों और भीड़ भाड़ के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या कोई भी आपातकालीन सेवाओं का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन ने दाल मंडी चौड़ीकरण योजना तैयार की थी। इस योजना का मकसद सड़क को चौड़ा करना, अतिक्रमण हटाना, बाजार को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। प्रशासन ने साफ किया है कि ये पूरी कार्रवाई एक तय योजना के तहत की जा रही है। पीडब्ल्यूडी के एक्सियन के सिंह के अनुसार अब तक 29 मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन मकानों से जुड़े कुल 101 हिस्सेदारों को मुआवजे के करीब 24 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये मुआवजा सरकारी दरों और नियमों के अनुसार तय किया गया। इसके अलावा अब तक कुल 28 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों की रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी, उनके मकानों पर धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी को अचानक परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके तहत प्रशासन का मकसद है कि अप्रैल 2026 तक दाल मंडी चौड़ीकरण से जुड़ी सारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके बाद सड़क निर्माण और बाकी के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि एक बार सड़क चौड़ी हो जाने के बाद इलाके में यातायात में परेशानी नहीं आएगी, भीड़ कम होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। दाल मंडी को एक ऐसा राज्य बनाने की योजना है जहां लोग आराम से खरीदारी कर सकें और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिले, और इसी के लिए सड़क, नाली, बिजली, पानी और सभी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। हालांकि इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं और इसे इलाके के विकास के लिए जरूरी बता रहे हैं,
उनका कहना है कि दाल मंडी सालों से अव्यवस्था का शिकार रहा है और अब समय आ गया कि इसे बदला जाए। उनका मानना है कि सड़क चौड़ी होने से न सिर्फ ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि व्यापार भी पहले से बेहतर होगा। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं की पहुंच आसान होने से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना को वाराणसी के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। काशी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है जहां देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। ऐसे में शहर के बाजारों और सड़कों का सुव्यवस्थित होना बेहद जरूरी है। प्रशासन का मानना है कि दाल मंडी के विकास से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा होगा बल्कि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सैयद बाबा दरगाह पर संकट, वन विभाग का नोटिस, कोर्ट में मामला। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। लगातार प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है। जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की है उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। इसी बीच एक बार फिर इटावा की सैयद बाबा की दरगाह सुर्खियों में आ गई। आपको बता दें कि ये दरगाह भी बवाल का कारण बनती जा रही है क्योंकि बिहड़ इलाके में स्थित सैकड़ों साल पुरानी सैयद बाबा की ये दरगाह को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। वन विभाग ने इसे लेकर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया, जिसके बाद इसके खिलाफ दरगाह के केयरटेकर फजले इलाही सोशल फॉरेस्ट्री कोर्ट में गए, जहां उनकी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय कर दी है। इस सुनवाई को दरगाह के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगर ये अवैध पाई गई तो इसे ध्वस्त किया जाएगा। इस दरगाह को वन विभाग ने अपनी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताया है। विभाग का कहना है कि ये दरगाह उनके किसी भी रिकॉर्ड या नक्शे में दर्ज नहीं है। वहीं दूसरी ओर केयरटेकर फजले इलाही का दावा है कि ये दरगाह सैकड़ों सालों से मौजूद है और यहाँ दूर दराज से लोग जियारत के लिए आते रहे हैं। उनके अनुसार ये केवल एक ढांचा नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र है। बुलडोजर कार्रवाई का मकसद ये बताया जाता है कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। सड़क किनारे अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जा या ऐसे ढांचे जो ट्रैफिक सुरक्षा और विकास में रुकावट बनते हैं, उन्हें हटाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। सरकार का मानना है कि अगर समय रहते ऐसे निर्माण नहीं हटाए गए तो आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे जाम, हादसे, गंदगी, अव्यवस्था। इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई को कानून व्यवस्था और जनहित से जोड़कर देखा जाता है। बुलडोजर पर सियासत तेज, सवालों के कटघरे में विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस तरह की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाता है। विपक्ष का कहना है कि कई बार बुलडोजर कार्रवाई बिना पूरी जांच पड़ताल के या अचानक की जाती है, जिससे गरीब और कमजोर लोगों को नुकसान होता है। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मामलों में कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा और राजनीतिक मकसद से कार्रवाई की जा रही। हालांकि वाराणसी की बात करें तो उन्हें तो मुआवजा भी दिया गया है 24 करोड़ का। इस वजह से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर माहौल अक्सर दो हिस्सों में बढ़ जाता है क्योंकि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है। एक तरफ सरकार इसे विकास से जोड़कर पेश करती है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे गलत तरीके से की गई कार्रवाई बताने की कोशिश करता है। इस पूरे मामले में विपक्ष पर भी सवाल उठता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक लोग सरकार की जमीनों पर कब्जा कैसे करते रहे? अगर ये गलत था तो पहले ही इसे क्यों नहीं रोका गया? जब विपक्ष की सरकारें सत्ता में थी तब उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आम लोगों को यही लगता है कि अगर पहले ही नियमों का पालन कराया जाता तो आज बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ये भी देखा गया कि खुद कुछ विपक्षी नेता या उनके करीबी लोग अवैध अतिक्रमण में फंसे हुए पाए गए। जब नेता खुद नियम तोड़ते हैं तो फिर सरकार पर सवाल उठाने का हक कमजोर हो जाता है। आम जनता ये सोचने लगती है कि क्या विपक्ष सच में गरीबों और जनता के हित की बात कर रहा है या फिर अपनी पुरानी गलतियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति के कारण अवैध कब्जों को नजरअंदाज किया गया। कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पर भी दबाव रहा, जिस वजह से कानून ठीक से लागू नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी जमीनें धीरे धीरे कब्जे में चली गई और आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा।
कुल मिलाकर दाल मंडी से लेकर सैयद बाबा दरगाह तक चल रही ये कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर की नहीं बल्कि सिस्टम की उस पुरानी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है जिसने सालों तक अवैध कब्जों को पनपने दिया। आज सरकार विकास और कानून की बात कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। कौन तब चुप था? सवाल सिर्फ ये नहीं कि बुलडोजर चला या नहीं, असली सवाल ये है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। आने वाले दिनों में अदालत का ये फैसला हो या प्रशासन की अगली कार्रवाई, इतना तय है कि बुलडोजर की ये गूंज अब सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि राजनीति की जमीन भी हिलाती रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।